बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, ये कहानी है एक तालिब इल्म की जो जापान में तालीम हासिल करने की गर्ज से गया था। आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं जापान के एक कॉलेज का तालिब इल्म था। मेरे कॉलेज और रिहाइश के दरमियान एक सादा सी दुकान थी। वह दुकान किसी बड़ी सुपरमार्केट जैसी नहीं थी और ना ही चमकते दमकते बोर्ड्स वाली, बल्कि एक आम सी मकामी औरत की छोटी सी शॉप थी जो बरसों से उसी जगह कायम थी। मैं तकरीबन रोज़ाना वहाँ से एक छोटा सा दूध का डिब्बा खरीदा करता था। उसका रेट मुकर्रर था, 50 येन। मेरी जेब खर्च के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब। लेकिन एक दिन कुछ मुख्तलिफ था। मैं मामूल के मुताबिक दुकान पर गया तो देखा कि दूध के 2 डिब्बे रखे हैं। एक पर वही पुरानी कीमत 50 येन और दूसरे पर 60 येन लिखी हुई थी। मैं हैरान हुआ। दिल में सवाल उठा, दोनों में फ़र्क क्या है? मैंने पूछा, क्या इन दोनों डिब्बों में मयार का कोई फ़र्क है? औरत ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने फिर पूछा, तो फिर एक 50 का और दूसरा 60 का क्यों? मैं तो तकरीबन हर रोज यहाँ से 50 का लेता हूँ। औरत ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, दरअसल जो नया स्टॉक आया है उस पर टैक्स और शिपिंग की कीमत बढ़ गई है। पुराने माल की कीमत 50 येन थी जो मैं पुरानी कीमत पर बेच रही हूँ, जबकि नया माल 60 येन में आया है तो वो उसी कीमत पर बेचती हूँ। मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने कहा, फिर तो सब लोग 50 वाला ही खरीदेंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। नया माल तो तब ही बिकेगा जब पुराना ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा, जी हाँ, अक्लमंदी इसी में है। कोई 50 का छोड़कर 60 का क्यों लेगा, जबकि क्वालिटी भी एक जैसी है? फिर मैंने कहा, क्यों ना तुम दोनों को मिक्स करके एक ही कीमत पर बेचो, 60 येन का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात सुनकर वो औरत गुस्से में आ गई और फिर बड़े गौर से मेरी तरफ देखकर बोली, क्या तुम कोई डाकू या लुटेरे हो? ये अल्फाज सुनते ही मैं कुछ लम्हे साकित खड़ा रहा। ना कोई लफ्ज़ मुंह से निकला, ना ही कोई जवाब। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया, लेकिन वो सवाल मेरे पीछे पीछे चलता रहा, क्या तुम कोई डाकू या लुटेरे हो? नाज़रीन कराम, ये तो हम मुसलमानों के अखलाक हुआ करते थे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए थे। हम रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे अखलाक उस औरत जैसे हैं? ये वो दयानत थी, वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के फ़ैसलों में थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीज़ों की कीमतें आसमान पर ले जाना हमें मामूली लगने लगा है। धोखा देना हमारी आदत बन चुकी है। कम तोलना हमारे हाथों का हुनर हो चुका है। आजकल हम चोरी चकारी, ठगबाजी और नौसरबाजी को समझदारी कहते हैं और दयानत को बेवकूफ़ी। जिन कौमों ने हमारे दीन इस्लाम की बातें अपनाई वो कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह करीम आप सबको बरकत और आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।